नंदी के कान में अपनी कामना कहने से पहले जरूर बोले ये एक शब्द, जल्दी पूरी होगी मनोकामना। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने भी घी का दीपक जरूर जलाए। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करे और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक नंदी है। मान्यता है कि नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल है। नंदी जी बैल का रूप है। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी भगवान शिव ने खुद ही नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ पर तुम भी विराजमान होगे। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा भी करते हैं। इसके साथ ही उनके कान में अपनी कामना बोलते हैं। जानिए नंदी को मनोकामना कहते समय किन चीज को सबसे पहले बोलना चाहिए। नंदी के कान में क्यों कहते हैं अपनी कामना। शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भक्तगण वहाँ पर विराजित नंदी जी की पूजा करने के साथ उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर हर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी ही वहीं पर तैनात रहते हैं जिससे कोई भी उनकी तपस्या में विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी मनोकामना कहना चाहती है वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देती है जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। इसी के कारण नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। नंदी के कान में सबसे पहले बोले जाने वाला शब्द। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कामना मनोकामना कहने से पहले ओम क्यों बोलना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवता का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इसे बोलने मात्र से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।